रावण तुझे पता नहीं है, खद्योत प्रकाशा कबहु की नलनी करही विकासा। आप ही सुन खद्योत सम राम ही भानु समान, तलवार निकाली मास दिवस में कहाँ न माना। फिर सभी राक्षसियों को वो कह देते हैं, आप सब जानते, सबको कंठस्थ है। और फिर राक्षसियाँ जब डराने लगी तो त्रिजटा नाम राक्षसी का राम चरण रत निपुण विवेका, सबको बुला के सपना सुनाने लगी। मैंने सपना देखा है, सपने बानर लंकाचारी। हनुमान ने कहा, गुरुजी मेरे पिता भगवान प्रभु ने तो नहीं कहा, लेकिन अगर आपको हो सकता है भगवान भूल गए हैं, इसलिए सपने के माध्यम से आपको कहा होगा। कोई बात नहीं माताजी, अगर सहयोग मिलेगा तो सपना पूरा करूँगा। जात धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नयन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुजबेशा। मैंने रावण को गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए नगर फिरी रघुवीर दुहाई। यहाँ का राजा विभीषण बना है, धार्मिक व्यक्ति परिणाम में उसका मंगल होता है। तुम कितनी भी चालाकी करो मेरे भाई, तो परिणाम बताएगा कि जीवन का सत्य क्या है। हमारे प्रेम पथिक पूज्य महाराज जी कहते थे, बबुआ परिणाम बताएगा कि जीवन का सत्य क्या है। ये महापुरुषों ने जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ है, जिन्होंने भगवत प्रेम को प्राप्त किया है, उनसे पूछो। और नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई, यह सपना में कयूं विचारी, हो हई सत्य गए दिन चारी। राक्षसी ऐसी ही होती हैं, सुनकर सभी डर गई, सीता के चरणों में गिरने लगी हैं। और फिर सभी चहता गई सकल मिल सीता के मन सोच, मास दिवस बीते मोही, ये राक्षस मारेगा, अब मैं इसके हाथों से मरना नहीं चाहती हूँ। एक चिता बना लेती है। मेरे भाई बहन, हम तो साधारण नारियाँ हो सकती हैं, जो जगत जननी है उसके जीवन में भी ऐसे क्षण आ जाते हैं, वो जीना नहीं चाहती है, वो भी जलना चाहती है। आठ का सब वहाँ चिता बनाई, माँ ते अनल पुन देहु लगाई, आन काट दच चिता बनाई। और त्रिजटा से अग्नि मांगती है, त्रिजटा निस्न अनल मिल सुन सुकुमारी, अस के सो निज भवन सिदारी, कह सीता विधि भा प्रतिकूला। मेरा परमात्मा भाम हो गया है, अग्नि नहीं मिल रही है, नूतन किशले अनल समाना, वृक्षों से अग्नि मांगती है। मेरे भाई बहन, विरह भी कैसा होता है। और फिर हनुमान जी बैठे बैठे रो रहे थे, रोते रोते उनको लग रहा था कि माँ तू जगत जननी है, तेरे जीवन में इतना वियोग आया, इतना दुख आया, तू जीना नहीं चाहती, तू जलना चाहती है ना। माँ तुझे पता होना चाहिए, जलने से समाधान नहीं होगा। मुझे लगता है कि परमात्मा के भजन को भूल गई है, इसलिए तू जलना चाह रही है। इसलिए हनुमान जी ने एक प्रयोग किया, रामचंद्र गुण वर्ण ही लागा, और सुनते ही सीता कर दुख भागा। वहाँ राम कथा सुनाई है। और फिर जो इतना सुंदर बोलता है वो सामने प्रकट हो जाए। हनुमान जी कहते हैं कि माँ वक्ता के वक्तव्य को पकड़ना चाहिए, वक्ता को नहीं पकड़ना चाहिए। उसने क्या बोला, वरना तो लोग आजकल वक्ताओं को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। इतना धर्म में राजनीति पैदा कर दी है अधकचरे लोगों ने। लोग दो चार पंक्तियां क्या रट लेते हैं, सब गुरु ही बनना चाहते हैं। लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठल्लम ठेला। हरही शिष्य धन शोक न हरही, सो गुरु घोर नरक में पड़े। वो गुरु नरक में जाता है जो शिष्य से धन चाहता है, लेकिन उसके शोक को नहीं मिटा पाता है। गुरु को चाहिए कि वो शोक संताप का समन करे। गुरु क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं। फिर हनुमान जी प्रकट हो गए हैं, सीता मुख मोड़ लेती है, और फिर हनुमान जी कहते हैं, राम दूत में बात जानके सत्य सफत। माँ बहुत कहते हैं, यह मुद्रिका मात में आनी, मात कुशल प्रभु अनुज समेता, कछुक दिवस जन्नी धर धीरा, मात मोय दीजे कछु दीना, मात मोय लागी अति। मानो झड़ी लगा दी, मात 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 मात।
माँ माँ, क्योंकि माँ ही ये सिद्ध करती है कि ये हमारा बेटा है। और जब माँ कह देती है कि हमारी संतान है, तो बाप स्वीकार कर लेता है कि हमारी संतान है। हनुमान जी महाराज को लगा है कि मैं जगत पिता का काम करने आया हूँ, कुछ अपने पिता का कर चलूँ, कुछ अपना भी काम बना ले चलूँ। मेरा काम तो तभी बनेगा कि सीता एक बार स्वीकार कर ले। और जब इतने प्रसंगों को आप पढ़ोगे, माँ तो मोह लागी अति भूखा, तो फिर सीता जी ने जो उसमें कहा है कि अजर अमर गुण निध सुत हूँ, जैसे ही सुत शब्द का प्रयोग किया, हनुमान जी छम छम। गाऊं कि नहीं गाऊं? 12:30 बज रहे हैं। स्वामी जी की क्या राय है? स्वामी जी समय बहुत कम है, 1 साल बाद गाऊंगा तो चलेगा, 12 महीने बाद गाएंगे तो चलेगा, आज ही गाएं, अभी गाएं, चलो। चम चम नाचे देखो वीर हनुमान, चम